नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बली का बकरा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं बली का बकरा। रानी स्वर्णलता के सिर में हुई भयंकर पीड़ा। राजवैद्य ने बताया दर्द के निवारण का उपाय। जंगली कबूतर की बीट लाकर माथे पर मलने से ही ये सिर दर्द दूर होगा। बाकेलाल लाने चला जंगली कबूतर की बीट, लेकिन उसे मिली जंगली बाज की बीट। सबसे जाकर कह दूंगा कि यही है जंगली कबूतर की बीट। महारानी का दर्द इस बीट से दूर नहीं होगा। भयंकर दर्द के कारण जब रानी के प्राण निकल जाएंगे तो महारानी के वियोग में महाराज भी अवश्य चल बसेंगे और उसके बाद विशालगढ़ के राज सिंहासन पर होगा मेरा अधिकार। मगर पहले ये पत्थर उठाकर उस नदी में फेंक दूं। छपाक। अब एक बार सिर के बल खड़ा होता हूं। अब मैं बनाऊंगा नदी के किनारे की रेत में रेत का घरौंदा। अब मैं नाक से जल पीऊंगा। सुड़प। अब मैं इस ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर फिर नीचे कुद्दी मारूंगा। उसी समय तू भैंसासुर से बच नहीं सकता शैतान बकरे। मैं तूने मुझे सींग मारा, अब मैं भी तुझे सींग मारूंगा। मैं ठीक उसी पल मैं बहुत ऊपर आ गया। अब मैं नीचे कुद्दी मारता हूं। संयोग से बाकेलाल सीधा आकर गिरा भैंसासुर के सिर पर। धम। ये ऊपर से कौन कूदा? और ये क्या, मेरी सारी शक्ति छीन हो गई। मैं भूमि पर गिर रहा हूं। एक अदने से मानो के मेरे ऊपर गिरने से मेरी ये हालत कैसी हो गई। ओह, मुझे बाज की बीट की महक आ रही है। ओह, इसका मतलब इस मानो के पास बाज की बीट थी, जो कि मेरी शक्ति की काट है। हुनप्पा दकी हूं। भैंसासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। कमाल है, मैं अचानक उठपटांग हरकतें क्यों करने लग पड़ा था मेरे कारण। आए, ये कौन बोला? बाकेलाल, कहीं तेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? क्योंकि आसपास तो कोई भी नहीं है। ये मैं हूं बाकेलाल, अब तुम मुझे देख सकोगे। देखते ही देखते बकरा एक देवाकृति में परिवर्तित हो गया। बाकेलाल, मैं खामखा देव हूं। संसार में जो लोग बेवजह और खामखा घूमते हैं वो मेरे कारण ही घूमते हैं। कई लोगों को खामखा दूसरों से पंगे लेने की आदत होती है। वो मेरे कारण ही होती है, क्योंकि उनकी कुंडली में मेरा योग होता है। बाकेलाल, थोड़ी देर पहले जो तूने उठपटांग हरकतें की थी वो मेरे योग के कारण की थी। बाकेलाल, मेरे कारण बहुत से लोग कई काम बिल्कुल खामखा ही करते हैं और सोचते हैं कि ये कार्य हमने क्यों किया, जबकि वो ये काम मेरे प्रभाव में आकर करते हैं। उम्मीद है तुम्हें मेरा पूरा परिचय मिल गया होगा। अब थोड़ी कर लूं। बाकेलाल, मैंने खामखा भैंसासुर को सींग मारकर उससे पंगा लिया, पर दरअसल इस वक्त बीट युग चल रहा था। इस समय अगर कोई किसी के सिर पर किसी भी पक्षी की बीट स्पर्श करा दे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु तुम्हें यह रहस्य कैसे पता चला? मुझ पर शंकर भगवान की बहुत कृपा है खामखा देव। मुझे ऐसी बातें ना मालूम होते हुए भी पता चल जाती है। अगर मैं बाज की बीट लेकर उस नामुराद राक्षस पर ना कूदता तो रानी स्वर्णलता के मस्तक से बीट स्पर्श कराते ही उसका देहांत हो जाता और फिर वही होता जैसा मैं सोच रहा था। पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तभी मेरे प्यारे बाकेलाल, अरे महाराज, आप यहाँ?
हाँ बाकेलाल, दरअसल मैं ये बात बताने ही यहाँ आया था कि महारानी का दर्द स्वयं ही ठीक हो गया है, किंतु यहाँ आकर जो कुछ सुना उसे सुनने के बाद तुम्हारी पुच्छी तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम राजवैद्य के कहानुसार कबूतर की बीट रानी के मस्तक से स्पर्श करा देते तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। बाकेलाल, तुम्हें गले लगाने का भी दिल कर रहा है, पर बाकेलाल तुम बातें किससे कर रहे थे? खामखा देवता से महाराज। ओह, इसका मतलब महाराज खामखा देवता का स्वर ही सुन पा रहे हैं, उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। बाकेलाल, तुम्हारी मुच्छी का बाल उखाड़ने का भी दिल कर रहा है। आ मैं जाकर घोड़े की जुएं निकालता हूं, तुम भी आकर रथ पर बैठ जाओ। बाकेलाल, राजा खामखा जैसी हरकतें मेरे प्रभाव से कर रहा है। बाकेलाल, तुमने मेरे प्राण बचाए, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। कोई इच्छा बताओ, मैं पूर्ण करने का उपाय बताऊंगा। मैं विशालगढ़ का राजा बनना चाहता हूं। बाकेलाल, अगर तुम 3 बार राजा पर आए संकट से उसकी रक्षा कर दोगे तो तुम विशालगढ़ के राज्य अधिकारी घोषित कर दिए जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, एक बार ये अभियान शुरू कर दिया तो फिर 3 बार रक्षा करना आवश्यक है, अन्यथा तुम राजा नहीं बनोगे। तो मैं चलता हूं। आज तक तो मैं मुच्छल पर संकट खड़े ही करता आया हूं, चलो इस बार इसकी रक्षा करके भी देख लेता हूं। बाकेलाल, जल्दी रथ में बैठो। मगर राजा पर ये 3 संकट आएंगे कब? संकट को तो वो पीछे छोड़ आया था। रोको रोको भैया, रथ रोको। ये थे 2 भाई, संकट केतु और कंटक केतु। भैया वो देखो, अरे ये तो हमारे ही किसी भाई बंधु का 100 है। 100? ये क्या होता है भैया कंटक केतु? संकट केतु, जब किसी प्राणी के प्राण छूट जाते हैं तो वो 100 कहलाता है। किंतु प्राण कैसे छूट जाते हैं? जब पृथ्वी पर किसी प्राणी का समय पूरा हो जाता है तो उसके प्राण छूट जाते हैं, यानी वो मर जाता है। तो क्या ये मर चुका है? हाँ, वो देखो, मांसखोर पक्षी एवं जीव इसके 100 को अपना आहार बनाकर इसका अंतिम संस्कार करने आ गए हैं। भैया उन्हें भगाओ, 100 को पीड़ा हो रही होगी। संकट केतु, तूने पहली बार 100 देखा है, इसलिए तुझे मृत शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मगर अब ध्यान रखना, 100 को पीड़ा नहीं होती। ओह, दोनों रथ पर चढ़ गए। कंटक केतु ने रथ आगे बढ़ाया। किंतु भैया, हम भी तो प्राणी हैं। हाँ, हम भी प्राणी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन हम भी प्राण छोड़ देंगे। अवश्य, मृत्यु तो सृष्टि का नियम है भाई। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मृत्यु को जीतूंगा। अरे कहां चला जा रहा है? रुक जा। संकट केतु अपने गुरु बलि केतु के समक्ष पहुंचकर रुका। आओ संकट केतु, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो, प्रणाम भी नहीं किया। ओह, क्षमा करे गुरुदेव। पहले राक्षसी विधि के अनुसार प्रणाम ही करता हूं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। अब अपनी परेशानी बताओ। अवश्य गुरुदेव। तब संकट केतु ने कह सुनाई अपनी परेशानी। तब आओ मेरे साथ, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ये कैसा स्थान है? यहां इतने सारे दीप क्यों प्रज्वलित हैं? पुत्र, ये दीप साधारण नहीं है, ये जीवन ज्योति दीप हैं। ये दीप उतने हैं जितने हमारी बस्ती में राक्षसों की संख्या, यानी प्रत्येक राक्षस के नाम का एक दीप है जो दीप पर ज्वलित है। वे राक्षस अभी जीवित हैं और जो बुझ चुके हैं वे राक्षस मर चुके हैं। इन दीपों को प्रज्वलित रखता है
बरसों का दिव्य तेल। किसी भी राक्षस की मृत्यु से पूर्व उसके नाम वाले दीप में तेल खत्म होने लगता है, किंतु इसमें मेरे नाम वाला दीप कौन सा है? तुम 100 को देखकर अपनी मृत्यु की कल्पना से भयभीत हो, इसलिए तुम्हें निश्चित करने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन ज्योति दीप के दर्शन कराता हूं। परंतु अरे, इसका तेल तो सूखने ही वाला है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट है पुत्र। गुरुदेव, क्या दिए में तेल बढ़ाने का कोई उपाय नहीं? उपाय तो है पुत्र, तो कृपया कर मुझे वो उपाय बताएं। वो उपाय है किसी मानव की बलि। हम राक्षसों को अपने दियों में बरसों का तेल बनाए रखने के लिए मानव की बलि की जरूरत पड़ती है, इसलिए ही तो हम राक्षस मानव को मारते रहते हैं। किंतु तुम एक शरीफ राक्षस हो, तुमने आज तक मानव तो दूर एक चींटी को भी नहीं मारा, इसलिए तुम्हारे दिए का तेल सूख रहा है। तुम्हें ये बलि देने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। अगर अपने 3 प्रयासों में तुम मानव बलि मृत्युदेव को नहीं दे पाए तो तुम्हारे दिए का तेल सूख जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं चला मानव बलि देने। ध्यान रखना, प्रथम बारी जिस व्यक्ति को बलि के लिए चुन लोगे, बलि उसी की देनी होगी। मैं ध्यान रखूंगा गुरुदेव। इधर, ओह, ये क्या, रथ का पहिया निकल गया। बाकेलाल, चलो पहला पहिया लगाओ, क्योंकि महल अभी दूर है और मैं इतनी दूर पैदल तो नहीं जा सकता। ठीक है महाराज। बाकेलाल, तुम रथ का पहिया जोड़ो, जब तक मैं बेर की झाड़ी से जाकर बेर खाता हूं, जो कि सामने ही है। भगवान करे बेर विषैले हो। बाकेलाल जुट गया रथ का पहिया लगाने में। विक्रम सिंह खाने लगा बेर। नन्ना नन्ना नन्ना, मेरी बेरी की बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। वाह, क्या स्वादिष्ट बेर है। संकट केतु को दिख गया उसका शिकार। ओह, इतना मोटा ताजा तगड़ा मानो, इसकी बलि तो मेरे दिए को बरसों के तेल से लबालब भर देगी। मैंने बलि के लिए चुन ही लिया बकरा। थू। अब मुझे बिछाना होगा इसकी मृत्यु का ऐसा जाल जिसमें फंसने के पश्चात ये निकल ना पाए। अरे, पर ये क्या, इसके साथ तो कोई और भी है। महाराज आ जाइए, रथ का पहिया जुड़ गया। आता हूं बाकेलाल। सबसे पहले तो इस दूसरे मानव को अपने बकरे से अलग करना होगा, ताकि ये मेरे कार्य में विघ्न उत्पन्न ना करे। बाकेलाल, रथ चलाओ। और उसके लिए मैं बुलाता हूं कुकड़ुकू तिलेस्म। कुकड़ुकू। कुकड़ुकू सीधा पहुंचा रथ पर और कुकड़ुकू, ये मुर्गा कहां से आ गया? ओफ, शैतान मुर्गे, दूर हट। ठोंग। कुकड़ुकू। क्यों हटू? कुकड़ुकू। बांके बड़ा दुष्ट मुर्गा है, पर ये आया कहां से? ये कहीं से भी आया हो, पर अब जीवित नहीं बचेगा। बाकेलाल, मुर्गा तो उड़ गया और चाबुक मुझे लग गई, पर मुर्गा बचकर जाएगा कहां? महाराज, जल्दी से धनुष बाण उठाइए। इस शैतान मुर्गे को तो दंड मिलना ही चाहिए। ये मुर्गा तो रथ के आगे आगे भाग रहा है और इसकी गति घोड़ों से भी तेज है। अद्भुत मुर्गा है, किंतु इसकी गति मेरे बाण से अधिक नहीं हो सकती। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।